तक वो पैसा हम लोगों को नहीं मिला है। सरकार का दबाव रहता है कि गरीब बच्चों को पढ़ाइए। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, हम पढ़ा रहे हैं लगातार। आज हम कहते हैं कि किसी भी सरकारी सेवक का अगर 1 महीने का वेतन रुक जाए तो उसके लिए हाय तौबा मचा देते हैं लोग। लेकिन 8-8 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं गरीब के बच्चों को, उसके बाद उसका जो प्रतिपूर्ति भुगतान देती है सरकार, वो नहीं दे रही है। कार्यक्रम के बारे में कहना तो ये यही चाहेंगे सर कि यहाँ के बहुत खुशी लगी मिलकर। हम लोग आए हैं नवादा जिला से, ककोला जलप्रपात है ना, वहाँ से हम लोग का स्कूल है गुरुकुल रेसिडेंशियल इंग्लिश स्कूल, जो कि कुरियाना गांव में पड़ता है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, मतलब आपका स्कूल काम कर रहा है? जी मेरा 2000 से चल रहा है सर। ये लॉकडाउन के बाद से 24 साल हो गया स्कूल का? नहीं, ये लॉकडाउन से सर। लॉकडाउन के बाद से खोले? लॉकडाउन के बाद से बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है हमारे पास, लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था है, और जो विकलांग वगैरह हो उसके लिए। गरीब बच्चों को भी पढ़ाना है जी सर, फ्री मुफ्त में। जी 12 साल से पढ़ा रहे हैं जी सर, 12 साल से पढ़ा रहे हैं मुफ्त में। मुफ्त में। सरकार के बता रहे हैं क्या कि हम प्राइवेट स्कूल बेहतर पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हम देंगे उसको चलाइए। आरटी अधिनियम 2011 में आया, तब से हमारे स्कूल में लागू है, हमारे पूरे ज़िला में लागू है। और उसकी स्थिति ये है कि 15-16 तक पैसा पेमेंट हुआ है, 17-18 से अभी तक सरकार एक भी पैसा नहीं दे रही है। पूरे आरटी में हम जो बच्चे पढ़ाते हैं उसका एक छोटा छोटा स्कूल का 45 लाख से 55 लाख रुपए तक बाकी है सरकार के पास। इसकी मांग के लिए मैं अपने तरफ से नहीं, पूरे बिहार की तरफ से 8 अगस्त 2021 को मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गया था कि सर हम लोगों का पैसा 5 साल से बाकी है, इसका भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तो खाली लॉकडाउन के चलते बाकी है। मैंने कहा कि जिन्हें 5 साल से बाकी है तो उनका आदेश था कि भाई शिक्षा मंत्री से मिलिए, वो व्यवस्था कर देंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, उन्होंने कहा कि हाँ व्यवस्था कर देंगे। लेकिन सच ये है कि हम सभी प्राइवेट स्कूलों का रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। हम लोग करें क्या, कहाँ जाएं, क्या करें? या तो हम लोग ये निर्णय ले सकते हैं कि अधिनियम को नहीं माने, या फिर सरकार पैसा दे। कुछ दिन पहले मिथिलेश मिश्रा जी से बात हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है हम पैसा देंगे। सुनते हैं कल परसों उनका ट्रांसफ़र हो गया, कहीं के लखीसराय के डीएम बन गए जा करके। और बात है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल केवल पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी सरकार ई शिक्षा कोष, तो ज्ञानदीप पोर्टल, तो फिर यूडैश, 3-4 तरह का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। और सच ये है कि सरकार की जो पोर्टल है बहुत घटिया किस्म का है। कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी चलता है, कभी। मैंने बात किया किसी हायर माने बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, उसने चेक किया और कहा कि तो सॉफ्टवेयर ही बहुत घटिया खरीदा गया है, इसलिए इसमें दिक्कत होगी ही। तो सरकार का जो सॉफ्टवेयर खराब है तो हम लोग क्या करें? सरकार क्यों नहीं सिंगल विंडो सिस्टम करती है, सभी प्रकार के पोर्टल को एक पोर्टल बना दे, उस पर हम लोग जो है उस पर काम करेंगे। अब स्थिति ये है कि जैसे सरकारी स्कूल की जो स्थिति बना दी है सरकार, प्राइवेट स्कूलों की स्थिति वही बनानी चाहती है। पहले हम देखते थे बचपन में कि रोज़ प्रधानाध्यापक को बुलाया जाता था ऑफिस, टीचर को बुलाया जाता था ऑफिस। आज प्राइवेट स्कूल में भी यही हो रहा है, कभी एनआईसी की मीटिंग, कभी और मीटिंग, कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग। प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को बुलाया जाता है सरकारी ऑफिस में मीटिंग के नाम पर, और समय बर्बाद किया जाता है। हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, हम पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हमको क्यों, हमारा समय क्यों बर्बाद किया जाता है? सरकार अपना काम करे, हम लोग अपना काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहुत मजबूती से पढ़ाना। हम चूँकि कोई भी जो शिक्षक होता है हमेशा समाज सेवक होता है, समाज की सेवा करता है। भले कुछ वेतन लेता है लेकिन उस समाज की सेवा करता है। उतना ही नहीं, हम लोगों को परिवहन के रूप में भी जो टैक्स देना पड़ता है वो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। सरकार की अजीब नियम है। गाड़ी आपकी अनफिट है, चलनी जैसा पुराना है, मैंने कहने का मतलब छेद है, और वो मालिक यदि फिटनेस टैक्स जमा कर दिया तो गाड़ी फिट हो गई। गाड़ी आपकी नई है और फिटनेस टैक्स नहीं जमा किया सरकार के यहाँ तो गाड़ी अनफिट है। ये कौन सा नियम है? और एक
स्कूल आप की ये चाहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप आपके पास हाँ, ना हो। प्राइवेट स्कूल में हस्तक्षेप ना हो। प्राइवेट स्कूल जैसे काम करता है माने सोना और हीरा की तरह करते रहे, हस्तक्षेप ना हो। प्राइवेट स्कूल अपनी क्वालिटी को कभी हाँ, खराब नहीं कभी करेगा, खराब क्योंकि नहीं वो करेगा। प्राइवेट है। बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट है। अच्छा, इस संदर्भ में इस्माइल साहब जो हैं, जो ये चिल्ड्रन वेलफेयर के जो है एजुकेशन के एसोसिएशन के, तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल में सरकार हस्तक्षेप नहीं करे, अगर हस्तक्षेप करती है तो तरीके से करे। जैसे अभी जो 3-4 पोर्टल दिया है, अगर सिंगल विंडो सिस्टम हो तो हम लोग को तकलीफ कम होगी, हम लोग को ऑफिस कम दौड़ना पड़ेगा, और हम रोज ऑफिस ही दौड़ेंगे, पढ़ाएंगे कब? अब जैसे पोर्टल प्रधानाध्यापक बनाकर भी वो कोई काम का नहीं है। नहीं, कोई काम का नहीं है, वो सस्ता घटिया पोर्टल खरीदा गया है और इसलिए वो काम तो करता नहीं है। सरकारी चीज तो फेमस ही है कि उसका जो भी हो आधा खराब आधा सही होता है। हाँ, तो उससे दिक्कत हो रहा है, प्राइवेट स्कूल को दिक्कत हो रहा है। जैसे देखिए, अभी हम लोग का जो आरटी वाला 45-50 लाख रुपए बाकी है, अगर वो भुगतान हो जाता तो हम 1-2 ऑपरेटर ही अलग से रख लेते कि भाई सरकार पैसा देती है, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। लेकिन एक तरफ से वो बकाया भी रखे हुए है, दूसरी तरफ कह रहा है कि जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी चलिए, करिए। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रोफेसर विजय कुमार।